हेलो दोस्तों, एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट्स आए हैं, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं। कैसे रिजल्ट्स आए हैं सब कुछ हम लोग बात करेंगे। मार्केट इनको चीयर कर सकती है और डिविडेंड आप देखेंगे ₹1.70 का उन्होंने डिक्लेयर किया है, लेकिन अभी तक भी इंपॉर्टेंट डेट्स आई नहीं है। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स आएगी आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में हम उनको आपके साथ शेयर कर देंगे। अब ये रिजल्ट्स में हमको देखना है सबसे पहले ये रेवेन्यू क्या है। तो डब्ल्यू आर पी मतलब वेटेड रिसीव्ड प्रीमियम, तो कैसा यहां पर हुआ है तो आप देख सकते हैं 16% का ग्रोथ हुआ है और मार्केट शेयर 14.8% है। तो ये मार्केट शेयर ज्यादा है कम है हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो पुरानी भी जो पॉलिसी है रिन्यूएबल जो होती है तो वहां से कुछ प्रीमियम आ रहा है कि नहीं, तो वहां पर भी 18% का हमको ग्रोथ देखने को मिला है। ओवरऑल एयूएम आप देखेंगे तो 2 लाख करोड़ से ऊपर का ओवरऑल एयूएम आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल ग्रोथ नंबर्स आपको स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। फिर मार्केट जिसको चीयर कर रही है वो है न्यू बिजनेस मार्जिन्स। न्यू बिजनेस मार्जिन्स जो 26.1% था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो इस बार 27.4% हुआ है। और सिमिलरली ये है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, तो ये कैसा रहा है तो यहां पर भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो 22% का यहां पर ग्रोथ हुआ है। लेकिन कहां पर ग्रोथ नहीं हुआ है वो है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट्स जो है कम हुए हैं। अभी आप देखेंगे 12,000 करोड़ के आसपास, 1,200 करोड़ के आसपास आपको जो है जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट तो ये जो प्रॉफिट्स हैं यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले कम हुए, लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी कि बहुत बड़ा कोविड और रिलेटेड चीजें हुई है, तो जिसकी वजह से इंश्योरेंस को भी प्रेशर पड़ा है, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना है। क्योंकि 2021 हमने देखा था किस हिसाब से स्टार्टिंग का जो क्वार्टर 1 था, क्वार्टर 2 था, जहां पर कोविड की एक लहर जैसी आई थी, तो वो एक चीज थी और ये हमको सब जगह में देखने को मिल रहा है। अब जो लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं तो 13वां महीना मतलब एक साल तो ले लिया, जैसे अप्रैल 2000 समझ लीजिए 21 में लिया, अब दूसरा पेमेंट 2022 अप्रैल मतलब एक साल के बाद 13th मंथ जो है, तो इसे परसिस्टेंसी रेशियो कहा जाता है। तो ये 92% है, ये भी बढ़ा है। इनफैक्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये आप देख सकते हैं ओवरऑल 99.6% है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। इंडिविजुअल में भी 98.7 है। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं जो बिल्कुल स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रॉफिट्स कम हुए हैं जो हमको बिल्कुल देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका एक रीजन भी है। बाकी प्रिडिक्टेबल और सस्टेन्ड परफॉर्मेंस भी है। जो न्यू बिजनेस है, न्यू बिजनेस में आप देख सकते हैं जो 12,800 करोड़ का जो बिजनेस था, अभी वो 26,800 करोड़ के हिसाब से ये बिजनेस FY18 से 21 ये इंक्रीज हुआ है। 13 मंथ जो परसिस्टेंसी जो पहले 71% की थी FY14 में, वो अब 87% हो गई। मतलब बहुत लोग इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हैं, रेगुलर ये पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं और ग्रोथ के ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। अगली चीज है यहां पर किस हिसाब से मार्केट शेयर वो गेन कर रहे हैं, तो ये चीज है रिसीव्ड प्रीमियम के हिसाब से। तो ओवरऑल मार्केट शेयर आप देखेंगे तो FY21 मतलब पिछले साल 9.2% था, तो अभी 9.3% है। तो जरा सा उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, बहुत एग्रेसिव नहीं, थोड़ा सा किया हुआ है। लेकिन प्राइवेट में उन्होंने मार्केट शेयर थोड़ा सा लॉस किया हुआ है। तो 15.5% था जो प्राइवेट में मार्केट शेयर, जो इस बार 14.8% हुआ है। तो ग्रोथ उनका हुआ है, 16% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मार्केट शेयर थोड़ा सा प्राइवेट में लॉस किया है और ओवरऑल में लेकिन प्राइवेट उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि आप यहां पर भी देख सकते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से ही वो ग्रो किए हैं FY22 में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारी जो दूसरी भी है, लिस्टेड भी कंपनीज हैं, अनलिस्टेड भी हैं, वो HDFC लाइफ से ज्यादा वो ग्रो हुई है। तो ये एक चीज है जहां पर थोड़ा सा एक, क्योंकि ऐसे बिजनेस जो मार्केट से भी ज्यादा गेन करे वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो यहां पर मार्केट ओवरऑल मार्केट शेयर उनका थोड़ा बढ़ा है लेकिन गवर्नमेंट को मिला के, लेकिन प्राइवेट में वो मार्केट शेयर थोड़ा सा उन्होंने लॉस किया है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब ये नंबर्स जहां पर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में आपको बता रहा था, जो 1,208 करोड़ का इस बार हुआ है, जो कि पिछली बार जो था 1,360 करोड़ का था। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखना है। टोटल प्रीमियम्स के बारे में मैं बताऊं, 19% का प्रीमियम में
टोटल प्रीमियम जो है अगर आप देखेंगे सब मिला ले, नया बिजनेस का, रिन्यूअल का, तो 45,000 और तो 45,963 करोड़, तो ये 19% ग्रो हुआ है। AUM जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अभी 2 लाख करोड़ से ऊपर है, 17% ये भी ग्रो हुआ है। एम्बेडेड वैल्यू जो है वो भी 13% ग्रो हुई है। तो ओवरऑल ग्रोइंग नतीजे हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्केट शेयर यहाँ पर लॉस हुआ है जब हम प्राइवेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज और एग्रेसिवली आ रही है। तो एक स्टेबल कॉन्सिस्टेंट रिजल्ट्स आए हैं HDFC लाइफ की तरफ से, जो बिल्कुल देखने को हमको मिल रहा है, और वो भी ऐसे साल में जो कि थोड़ा इंश्योरर्स के लिए बहुत ही टफ था, जहां पर हमने देखा VNB जो था, जो न्यू बिजनेस था, तो वहां पर भी एक बड़ा ग्रोथ हमको देखने मिला। तो ये सब ग्रोथ के जो नंबर हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, तो ये सब जो ग्रोथ के नंबर्स हैं ये बिल्कुल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो हमको पता चल रहा है। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इंश्योरेंस सेक्टर के बिजनेस की थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनका एनालिसिस करना। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।